बात करें तो काफ़ी वुमन का जो नाम है काफ़ी अजीब सा लगता है, कुछ नयापन लगता है। क्या प्रयास करना चाह रहे हैं आप इस फिल्म के माध्यम से? नामर्द शब्द तो सबने सुना है, नाऔरत शब्द किसी ने सुना नहीं है। पर क्या अगर कोई शारीरिक रूप से कुछ अलग बनाया तो भगवान ने है ना प्रकृति में, तो अगर बनाया गया है लेकिन वो शख्स अपने आप को आइडेंटिफाई करता है एज अ फीमेल और एज एनीवन, तो क्या समाज को हक है उसे किसी ना वुमन अनवुमन कहने का? तो इसीलिए इस मूवी का जो टाइटल है वो अनवुमन है, सो दैट लोगों को थोड़ा सा सोचने पर मजबूर किया जा सके। इसकी फिल्म की जो प्रेरणा है आपको कहाँ से मिली, किस तरह से मिली आपको? बचपन में जब छोटी थी तो शादियों पे किन्नर समाज आया करते थे, नाच गाना करते थे। तो तब ना जब बच्चा होता है ना उसके पास कोई कंडीशंस अप्लाई वाला दिमाग नहीं होता है, उसे नहीं पता, उसके लिए तो कोई चीज़ सुंदर है, जो चीज़ अच्छी है वो अच्छी है। तो मैं देखती थी, मुझे याद है एक किन्नर समाज से ही एक आई थी और वो बहुत अच्छा नृत्य कर रही थी, मुझे नृत्य बहुत पसंद है देखना। तो मैंने क्या देखा कि लोग ना फुसफुसाहट कर रहे हैं, ऐसे करके। तो मुझे उस वक्त समझ नहीं आया कि ये तो इतना अच्छा नृत्य कर रही है, ये लोग फुसफुसा क्यों रहे हैं और ऐसे भवें क्यों चढ़ा रहे हैं। तो धीरे धीरे बड़े हुए और समझ में आया कि हमारे समाज में किस प्रकार से हम उनकी तरफ रवैया रखते हैं। वैसे वक्त बदल रहा है, धीरे धीरे काफ़ी अवेयरनेस आई है, मेन स्ट्रीम में सरकार समाज के कई लोग उनको जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं और वो खुद भी एम्पावर्ड हो रहे हैं, लेकिन काफ़ी चीज़ें अभी तक पहुंचनी है, आगे जानी है। तो वहीं से प्रेरणा मिली, क्यों ना एक खूबसूरत प्रेम कहानी बनाई जाए, एक लव स्टोरी जिसका उद्देश्य है कि ये दो इंसानों के बीच की लव स्टोरी है। हम नहीं दिखाना चाह रहे हैं कि वो किन्नर है, वो नारी है, वो पुरुष है, वो बस दो इंसानों के बीच की कहानी है। पर क्या समाज के लिए ये बहुत है कि दो इंसानों के बीच प्रेम हो सकता है, या समाज उनको बांधता है एक विशेष शरीर में, जिस शरीर को लेके आप पैदा हुए हो। तो इस कहानी को दिखाने की प्रेरणा मुझे वहाँ बचपन से मिली, जिसके लिए मैंने लिखा और फिर डायरेक्ट किया। जैसे आपने नामर्द के बारे में कहा, तो वो कहीं ना कहीं पुरुष में कमी होती है, क्या औरतों में किस तरह की कमी होती है? मैंने नहीं कहा कि ऐसा कुछ भी कमी होती है। होता क्या है, बार बार वही बात है, आपको प्रकृति ही बनाती है किसी भी तरीके से, तो कोई भी चीज़ अप्राकृतिक कैसे हो सकती है? जब हमें भगवान ने ही जन्म दिया है तो हम नाकाफी कैसे हो सकते हैं? ये तो हमारी सोच है ना, जो हम दूसरे इंसान पर अप्लाई कर रहे हैं। तो इसीलिए मैंने कहा कि ऐसा होता नहीं है। आज अगर मैंने इस कहानी का टाइटल ऐसा रखा है तो आप खुद ये सवाल पूछ रहे हैं, क्योंकि आपके दिमाग में भी वो प्रश्न कौंध रहे हैं, यही इसका उद्देश्य था। I would like to congratulate you, बहुत ही अच्छा concept आपने हम सबके सामने लाया। It's a very OG story and we really appreciate your all the efforts whatever you have come bring it on us. ये जो अनह्यूमन कंसेप्ट है, इट्स अ वेरी दैट काइंड ऑफ कंसेप्ट जिसको आदमी खुल के बात नहीं करता है समाज के सामने में। क्या कुछ चीज़ें, काफ़ी कुछ वर्डिक्ट भी चलते आ रहा है सुप्रीम कोर्ट की साइड से भी काफ़ी, उसके फैसले कितने ज़्यादा असरदार रहे हैं आपकी पूरी फिल्म मेकिंग के टाइम में, जब तक आपके जो आप शूट कर रहे थे, कितना कुछ डिफरेंस ला रहा था वो? जब मैं रिसर्च करना स्टार्ट किया मैंने, और धीरे धीरे, क्योंकि जैसे मैंने कहा बचपन से ये सवाल कौन रहा था, और धीरे धीरे मैंने और पढ़ना शुरू किया। मैंने कई इंटरव्यूज़ देखे, बाइट्स देखे ऐसे लोगों के जो इन दिक्कतों से गुजरते हैं, और साथ ही साथ मैं अपने सुप्रीम कोर्ट के अलग अलग वर्डिक्ट भी देख रही थी। दे आर डूइंग कमांडेबल जॉब, नो डाउट। हाँ, हमें वक्त लगा 2013 या 14 में, मैं जब रिसर्च करी तभी मुझे पता चला कि पहली बार थर्ड जेंडर का कॉलम सुप्रीम कोर्ट ने मैंडेटरी किया है कि आपको किसी भी सरकारी दस्तावेज में डालना ही है, विच वॉज अ कमांडेबल जॉब, यानी कि आप लेके आ रहे हो उनको मेन स्ट्रीम के अंदर, आप सिर्फ मेल और फीमेल पे टिक नहीं करा रहे हो। उसके बाद अभी भी हम देख ही रहे हैं कि कई सारी चीज़ों पर अभी सवाल चल रहा है, लोगों के अलग अलग मत हैं, लेकिन भारत बदल रहा है। और मेरी फिल्म के ट्रेलर में भी आपने देखा होगा, एक डायलॉग है कि जहाँ पे लोग अपना पीओवी रख रहे हैं, वो लोग जो कह रहे हैं कि एक जायज़ रिश्ता सिर्फ मर्द और औरत के बीच हो सकता है। ये प्रश्न उठा रहे हैं हम अपने
फिल्म में, और देखते हैं And what's your take on that कि ये जो fluctuating decisions जो है, जो कि कभी जो same sex relations का जो मायने है भारत में, उसके ऊपर जो verdicts दिए जाते हैं, कभी हाँ रहती है उनकी, कभी ना रहती है। अभी बीच में उन्होंने वापस से एक जगह उसकी रजामंदी दी थी, बाकी कुछ दिन बाद ही फिर उन्होंने मना कर दिया था। तो what's your take on that? Bringing up this content will surely help। और जैसा कि साथ ही में आजकल OG कंटेंट जो है बहुत ही उसको प्रायोरिटाइज किया जा रहा है। ऑस्कर में भी द विस्परिंग एलिफेंट्स जो मूवी थी वो अपने ओजी कंटेंट होने की वजह से उसको रिकॉग्निशन मिला वहाँ पे। तो डू यू थिंक यू आर अनवुमन टू बी एट दैट पॉइंट समवेयर? मैं सबसे पहले ओजी का मतलब जानना चाहूँगी। ओरिजिनल, ओके, सॉरी, थैंक यू फॉर एनलाइटनिंग मी। थोड़ा सा पास्ट जनरेशन के हैं, छोटे फॉर्म समझ में नहीं आते हैं। आपका सवाल था कि आपको लगता है कि क्या ये भी वहाँ पहुँच सकती है कि नहीं। उसके लिए मैं एज अ डायरेक्टर राइटर तो कहूँगी जी हाँ, बिल्कुल पहुँच सकती है। मैंने जैसे बाकी वक्त भी कहा कि ये कंटेंट है, ये एक लव स्टोरी है जिसमें कई सवाल उठाए हैं, लेकिन इसके अंदर एंटरटेनमेंट भी है, इसके अंदर वो रस्टिक रूरल जो ह्यूमर होता है वो भी है। उसके बाद वर्डिक्ट ऑडियंस का है। हाँ, हमने बनाया इसको ये लेकर कि ऑडियंस को ये कहानी पसंद आएगी, ये डिफरेंट है, ये मसाला मूवी नहीं है, लेकिन आपको दिल को ज़रूर छुएगी। और क्या कहते हैं, आगे जैसा आप कह रहे हैं तो वर्डिक्ट ऑडियंस का रहेगा। हम बस यही कह सकते हैं कि बहुत ही ऑनेस्ट कोशिश है, और काफ़ी फाइनेंशियल क्रंच झेल के, पैंडमिक के क्रंच झेल के हम सब फर्स्ट टाइम फिल्म मेकर्स हैं। यहाँ पे NSD के जो ग्रेजुएट्स हैं वो कलाकार हैं, कनक हैं जिन्होंने बहुत मेहनत की है। शी इज़ द फर्स्ट टाइम भगवान सर है, तो उन्होंने कहा सबने बहुत ही ना ऑनेस्ट अपनी तरफ से एफर्ट किए हैं। और एक चीज़ मेरे मतलब घर ने मुझे सिखाया है कि अगर आपने ऑनेस्टी से कुछ बनाया, ईमानदारी से बनाया और अपने काम के प्रति ईमानदार रहे, तो फिर मतलब जैसे कृष्ण भगवान भी कहते हैं कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु। And Chaman, I would like to know from your side, what was your relatability जब आप इस किरदार को निभा रही थी? तो एक पॉइंट ऑफ जो रिलेटेबिलिटी होती है उस किरदार को निभाने के लिए, उसमें अपने आप को ढालने के लिए, तो व्हाट वाज दैट और कैसे आपने उस पूरी चीज को परस्यू किया, अगर आप उसके बारे में हमें बताना चाहें? Absolutely, thank you for asking me that question. I feel unfortunately a cisgender female assigned at birth is also a marginalized community in our country. Yeah. Which is how it is for the queer community too. And there is no comparison when I say this, but at the same time I feel that जब ये role मेरे पास आया था, तब I was someone who asked my casting director that how are we not reaching out to someone who belongs to the community, like who identifies as a trans person or an intersex person. But they said that we were all in the middle of the pandemic. It's actually difficult to find representation in the queer community with our limited resources and databases. And then I just took it upon myself as an actor to live this story in the most honest way possible, and that's exactly what I tried to bring out as Savri. How do you see your pattern of character जैसा उसको ट्रीट किया गया पूरी मूवी में? Was it justified as अगर उसको हम बाहर के जो हमारा सोसाइटी है अगर उसमें वैसे ट्रीट करें तो it was good according to you for that? Like एक टाइम पे जैसा मैंने जितना ट्रेलर में देखा है उसके हिसाब से मैं बता रहा हूँ आपको, स्टार्टिंग में एक पॉइंट ऑफ टाइम पे जब रियलाइजेशन नहीं था कि ऐसा कुछ है, उस टाइम पे उसको एक्सेप्टेंस मिली। वहीं पे जब चीज़ें पता चली बाकी लोगों को तो वो वहाँ पे एक एक्सेप्टेंस नहीं रही, और फिर उसके बाद अब जो लड़ाई रही थी वो उसके पिता को बताने में रहा वहाँ पे कि हाँ we are also a part of this community and we can sustain over here. So how do you see your treatment, the pattern of treatment of your character? So पहली बात तो आपको पिक्चर देखनी पड़ेगी क्योंकि पिता तो है नहीं इस पिक्चर में, पर पिता तुल्य है वो ताऊ। हाँ, पिता तुल्य ताऊ है। पर जो सवाल आप पूछ रहे हैं, आई थिंक more than the treatment of Savri in the film, it is a story that after a very heavily researched case study our team has come up with. So I strongly feel that there is a part somewhere in our country where this is happening, because हम कैसे कहते हैं ना कि closet से बाहर आना, आपने सुना है वो coming out is the
is the term for queer community. And why does it have to be a closet? हमें सबसे पहली बात उन्हें closet में रखना ही क्यों है? So somewhere that is what Sanvri's treatment is throughout the film, which is just what is really happening in our society. So it doesn't get justified or anything. It is what it is. We are just bringing out what we feel is an honest report of what we have researched and come up with. And I love the way she narrates Sanvri. Sanvri is the character's name in the film. So she's still in that character. And that's very commendable. You know, you have created a piece of recognition and for sure you will get recognized for this. क्या है इसके आगे की जर्नी? If you get recognized, so you are trying somewhere, अगर और भी आगे projects आपको मिले तो what kind of projects you want to do? बिल्कुल मिलेंगे और बिल्कुल I hope मिले projects और I think एक आपका नाम क्या है? Anjanay. Anjanay. Yes. That's a very unique name. So Anjanay, I'm going to share a little story that I've been working as a fashion model for almost like before I started and ventured out into acting. और जब मैंने एक्टिंग शुरू की थी लाइक ऑडिशनिंग शुरू किया था, आई थिंक एक्टिंग तो मैं बचपन से करती आई हूँ, पर जब मैंने ऑडिशनिंग शुरू किया उस प्रोसेस में आई फील दिस इज़ वन प्लेस वेयर आई गॉट एक्सेप्टेड just the way I am. I don't think I've ever come across a female actress with the kind of skin that I have. I will not shy away from saying that as a dusky actress, I have found it very challenging to find roles that come my way. Like I don't have, to be very honest, I don't have a very diverse kind of roles coming my way right now. In fact, after Unwoman's poster release, there have been people who have been like casting people who have been reaching out to me for similar roles and I'm absolutely fine with that as well. In fact मैं तो मुझे लगता है कि स्मिता पाटिल जी हैं, नंदिता दास जी हैं, I feel like I could be one of them if I work on my craft enough. So that is what my dream is. That I must give to her. She picked up really well, and within the 2 months workshop we had very less time, and she was the last minute. I may share this story. She was the last minute choice. We were fighting these things जो behind the scene discussions होते हैं creative members के संग, and we 3 people were supporting her because of her rustic look only, and and others were saying कि नहीं उसको experience नहीं है, तो मत हमने कहा देखते हैं ना मेहनत कितना करती है, मेहनत पे बेस होता है क्योंकि भगवान ने उसको वो rustic look already दे रखा है. And I'm really proud of you. Thank you for saying that. And also coming from such a noble message, that's really appreciative. And I wish everyone should go and watch this, what content you have prepared. Thank you. How are you feeling, by the way? How does it feel? Does it feel like finally I did it? Finally, I think I did it when I auditioned. Yeah, obviously, but the pattern then it was coming up to you. I feel that एक कहानी जो हमने पैंडेमिक के बीच में इन एन एनिमेटेड वर्ल्ड जहाँ पे लोग हाथ तक मिलाने से काँप रहे थे, हम बॉम्बे से, दिल्ली से, पंजाब से, राजस्थान से, कहाँ से हमारी टीम आई पहुँची. ओसियाँ एक छोटा सा गांव है जोधपुर के पास में, वहाँ पर, और फर्स्ट टेस्ट के बाद हम सब गले मिल रहे थे, हम खाना खा रहे थे, ऐसे करके हमने मतलब हमने भूल गए थे कि कोविड है. हाँ, हम भूल गए थे कि देयर इज़ अ पैंडेमिक आउटसाइड, क्योंकि हम जब 20 दिन बाद वापस अपने घर पहुँचे, 20-25 दिन बाद, वी वर बैक टू वही ग्लव्स पहनना, मास्क पहनना, वर्सेस एट दैट सेट इट वॉज अ वेरी एनिमेटेड वर्ल्ड. एक्चुअली जो भी मैंडेटरी था वो हम सब ने फॉलो किया, लेकिन क्या है कि प्यार इतना था उसके बावजूद भी, और सब लोग टेस्टेड थे और थे, तो वो वक्त एक और बहुत ज़्यादा खूबसूरत है कि हम लोगों ने वो पर्दे गिरा दिए. दिल भूल गया था उस वक्त, जो डर जो गुजरे थे, डर से जो गुजरे थे लॉकडाउन में. हाँ, सो आई फील लाइक we were not operating from a space of fear, but we were operating from a space of love. And I think that is exactly how I'm feeling right now. Like मैं सुबह से बहुत nervous थी because this is something I've never, like this is intimidating folks. But still I feel like I just thought कि मैं बहुत सारा प्यार लेके आई हूँ यार आज इस पूरे space के लिए, and that is how I feel right now. It sounds really great. Lastly, Pallavi and Kanak, one question I would like to ask. Anything, a message or any
रिक्वेस्ट यू वांट टू आस्क टू योर ऑडियंस जो कि जाएंगे आपकी मूवी को देखने के लिए, कब जाएं, कहां जाएं और कैसे, क्या कुछ तारीखें बताना चाहें आप हमारे? 5 मई को फिल्म रिलीज़ हो रही है थिएटर्स में। बहुत ही ऑनेस्ट प्रयास है आप लोगों को एंटरटेनमेंट देने का। मैं ये वादा कर सकती हूँ कि अगर आप जाएंगे इस फिल्म को देखने तो क्या कहते हैं, आपको हर चीज़ मिलेगी, प्यार मोहब्बत, आप रोएंगे भी, आप क्या कहते हैं भावुक होकर शायद सवाल भी पूछेंगे अपने आप से क्या सही है क्या गलत है, आपको हंसी भी आएगी, कुछ रस्टिक ह्यूमर्स भी हैं इसमें, ह्यूमर्स भी हैं सॉरी। और एक चीज़ मैं बोलना चाहूँगी ऑडियंस से कि बिना ऑडियंस के फिल्म ज़िंदा नहीं रह सकती। ऑडियंस शायद फिल्म के बिना ज़िंदा रह लेंगे एंटरटेनमेंट में। तो आप सब लोग कंटेंट बात कर रहे हैं, बढ़ावा दे रहे हैं, तो हमारी इस फिल्म को भी बढ़ावा दीजिए, क्योंकि एक फ़र्स्ट टाइम फिल्म मेकर्स का स्ट्रगल है, इसमें उनकी ईमानदारी बढ़ती है, पूरी कोशिश की गई है कि जब वो आप हम पर वक्त इन्वेस्ट करें, पैसा ठीक है 300-400 की टिकट आती है, सबसे ज़्यादा आप हमें अपना वक्त देते हैं, तो जब आप हमें वो वक्त दे रहे हैं तो हम भी आपके उस वक्त का पूरा क्या कहते हैं मान रखें, ये कोशिश के साथ हमने वो फिल्म बनाई है, तो ज़रूर देखिए। मेरा एक सवाल आपसे है, बीइंग ए टीवी डायरेक्टर, मुझे बहुत खुशी है कि आपने बहुत धन्यवाद बढ़िया ट्रेलर जिसमें देखा, मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं चाहता हूँ अभी इंटरनेशनल डायस्पोरा में जैसे कि मीरा नायर है, डायरेक्टर वैसे ही नाम करें। बहुत शुक्रिया। यही जानना चाहूँगा आपका प्रोसेस क्या रहा, क्योंकि बड़ी ही अच्छे से आपने बनाया है, ऊपर से रूरल पूरा इंडिया वहाँ पर जाके स्टोरी को पेश किया है, पढ़ा है। प्रोसेस तो ऐसा था ना कि मेरी जर्नी ही ऐसे ही शुरू हुई है। मैंने अपनी जर्नी EWS, अगर आपको पता हो, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन जो फ्लैट्स होते हैं, स्टार्टेड माई जर्नी फ्रॉम देयर। और हाँ, मेरे परिवार में ना पढ़ाई पे बड़ा जोर दिया जाता था, तो पढ़ाई अच्छी करवाई गई और स्ट्रगल मेरा रहा। तो क्या है ना, बहुत ज़्यादा मुझे ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा सोचना पड़ा। मैं आती ही उस वर्ल्ड से हूँ सर कि जहाँ पे ना माँ बाप कहते हैं 4 लोग बोलेंगे, तो लिखने में ना वो वक्त वो हेल्प कर जाता है। कपड़े ऐसे पहनो, ऐसे मत पहनो, 4 लोग बात करेंगे, दुपट्टा अच्छे से ढक लो। तो मैं उस वर्ल्ड से मैं 17 साल से राइटिंग में हूँ, मैं एडवर्टाइजिंग में बड़े बड़े कैंपेन्स किए हैं, पर हाँ, मेरी जो अपब्रिंगिंग है वो वहीं से है। और तो क्या है, लिखने में मैंने वो सारा उड़ेल दिया जो मैं बड़े होते हुए देख रही थी, जो आक्षेप मैं सुनती थी, कभी अपने लिए भी, कभी अपने दोस्तों के लिए, कभी किसी और के लिए। और देखा है पानी की किल्लत क्या होती है, कैसे घर में खाना बनता है, क्या बनता है, तो वो सब डाल दिया बस लिखते हुए। तो प्रोसेस वहीं से शुरू हुआ। कनक, मेरा एक सवाल आपसे है। हाँ जी। हम बातें तो बहुत करती हैं, कल को आपकी शादी होती है, आपके बच्चे होते हैं, हाँ तो आपको इस तरह के बच्चे पैदा होते हैं लेस्बियन में इंटरेस्ट रखने वाले या गेज में, तो आपका रिएक्शन क्या है? तो सर, सबसे पहले तो मैं इस पर एक्चुअली स्टडी और रिसर्च कर रही हूँ। आई थिंक इस फिल्म के बनने के बाद मैंने अपने आप को ज़्यादा एजुकेट किया है इन ऑल 3 वर्टिकल्स, जेंडर, सेक्स एंड सेक्सुअलिटी। मुझे ऐसे लगता है कि अगर मेरे बच्चे लेस्बियन हों, बाइसेक्सुअल हों, गे हो, ये उनकी सेक्सुअलिटी है, इसमें मेरा कोई दखलंदाजी नहीं है। जेंडर हमें हमारी सोसाइटी बताती है कि कौन औरत है, कौन आदमी है, कौन औरत नहीं है, कौन आदमी नहीं है। ये भी हमें ये जो जेंडर के पैरामीटर हैं, ये सोसाइटी ने हमारे लिए डिफ़ाइन कर दिया है। सो बिकॉज यू आस्क्ड दिस क्वेश्चन एज अ पर्सनल क्वेश्चन टू मी, आई फील कि जब मेरे बच्चे होंगे, आई थिंक कि हमें बचपन से जो बता दिया जाता है ना कि तुम लड़की हो और तुम लड़का हो, just because of our biological sex, I think I would never do that to my child. मुझे ऐसे लगता है कि जैसे वो कमिंग आउट वाली जो मैंने बात बोली कि हम कैसे वहाँ तक पहुँचते हैं ना, in the queer community, the people that I know of at least, they say that हमें पता चला या हमने ये इन्वेस्टिगेट किया और पता चला। मुझे ऐसे लगता है कि मेरे बच्चों को मैं बोलूँगी कि तुम इन्वेस्टिगेट करो, एंड जब तुम श्योर हो तब मुझे बता देना, नहीं बताना हो तो मत बताना। I genuinely feel that all this gender, sex and sexuality is something that is so interpersonal to an individual, and the more we try to make a taboo out of it, the more we are just failing as a society. So I, yeah. जैसे कि आपने खुद ने माना, ये जो चीज़ें चली आई है तो कई सदियों से चली आ रही है, आपको नहीं लगता है फिल्म मेकर और जितने भी फिल्म मेकर खास करके इस तरह के सब्जेक्ट को हम लोग
ग्लैमराइज करके कहीं ना कहीं जो संसार चल रहा है नॉर्मल, उसके साथ छेड़छाड़ कर रहे हैं हम लोग। ऐसे ठीक नहीं है कि एक औरत आदमी से शादी पहले और एक आदमी का औरत से जो चल रहा है चुपके सब कुछ चलने देते, इसको ग्लैमराइज ना करें। जो बच्चों को नहीं मालूम है वो भी सीख रहे हैं, तो ये सही लगता है फिल्म में। सर आप कह रहे हैं कि जो चलने दे रहा है चलने दे। सर 18वीं शताब्दी में सती प्रथा भी चल ही रही थी। कोई राजा राम मोहन रॉय थे जिनको बेदखल किया गया उनके उससे, लेकिन वो डरे नहीं और उन्होंने उस चीज़ को रुकवाया। ईश्वर चंद्र विद्यासागर, ईश्वर चंद्र सर, अच्छे और बुरे का डेफिनेशन कौन दे? मतलब अनलॉजिकल चीज है, सोचा ऐसा नहीं लगता आपको? मेरी पर्सनल व्यक्तिगत राय है सर, यही वही चीज़ हम होता क्या है ना, ये मेरा पर्सनल एक डेफिनेशन है, मेरी संज्ञा है कि मैं सोचती हूँ कि शायद ये गलत है या बुरा है। हमारे खुद के स्क्रिप्चर्स में कहा गया है, आपको जैसा बनाया, इतना खूबसूरत है सनातन धर्म, आपको जैसा बनाया गया है आप अपने स्व को ढूंढो। तो अगर मान लीजिए मेरे अंदर जिस प्रकार की फीलिंग्स आती हैं, भावनाएं आती हैं किसी लड़के को देखकर, मान लीजिए भगवान ने उसे ऐसा बनाया है कि किसी लड़के को देखकर वैसी भावनाएं आए, तो वो भावनाएं हम कौन होते हैं उसे गलत या सही कहने वाले? मतलब हम बात गलत और सही कर ही नहीं रहे मैडम। ग्लैमराइज करके जिन लोगों को नहीं पता है वो भी आकर्षित हो रहे उस चीज को लेकर। ऐसा कोई नहीं है, ऐसा नहीं हो सकता कि मैं ऐसे पैदा नहीं ग्लैमराइज करके और लोगों को इन्वॉल्व ना करो। नहीं, आप कह रहे हैं इन्वॉल्व ना करें, हम कह रहे हैं कि ऐसा नहीं होता है कि मैंने फिल्म बना दी तो कोई जिस प्रकार से पैदा हुआ है बाय बर्थ वो बदल जाएगा, ऐसा नहीं होता। ये बहुत ही नहीं जा रहा मैडम। हाँ, आप कह रहे हैं जैसा है चलने दो, उसको ग्लैमराइज ना करो। हाँ, सर हम ग्लैमराइज नहीं कर रहे हैं, हम एक डायलॉग स्टार्ट कर रहे हैं। आज अगर ये फिल्म नहीं बनाते तो आप ये डायलॉग स्टार्ट नहीं करते। ये डायलॉग स्टार्ट नहीं होगा तो जैसे ये जो ट्रांस कैफे जहाँ पे हम लोग इस PR एक्सरसाइज को कर रहे हैं, उसमें लोग जो नॉर्मल है, जो अपने आप को मेल आइडेंटिफाई करते हैं या फीमेल आइडेंटिफाई करते हैं, वो लोग आके शायद खाना खाने से पहले सोचेंगे। तो अनटिल एंड अनलेस वी स्टार्ट दैट डायलॉग कि एवरीथिंग इट इज़ ऑल्सो वेरी नेचुरल, सो अगर हम ये डायलॉग स्टार्ट नहीं करेंगे, और फिल्म ना सर माध्यम होती है डायलॉग शुरू करने का, तो हम वो कर रहे हैं। ग्लैमराइज करने का हमारा कोई वो नहीं। सर ग्लैमराइज करना होता तो हम ये फिल्म ना बना के हम कुछ मसाला फिल्में बनाते सर, और भर के कॉमेडी डालते। और मैं ये नहीं कह रही हूँ, इसमें भी आपको एंटरटेनमेंट मिलेगा, आप देखेंगे अच्छा लगेगा, लेकिन हम वो फिल्म नहीं बना रहे। हमने ये फिल्म बनाई, हम 3 साल रुके रहे, फेस्टिवल्स में भेजा, अवार्ड्स इसको मिले, लोगों ने पसंद किया, उसके बाद फिर से बहुत बड़ी जर्नी थी। जैसा हमने कहा, सब फर्स्ट टाइम फिल्म मेकर्स हैं, अपनी तरफ से फाइनेंशियल क्रंच को झेलते हुए हम लोग अब रिलीज़ की तरफ जा रहे हैं। तो सर डायलॉग स्टार्ट करवाना है तभी ये फिल्म बनाई है, वरना तो हम कुछ और बनाते। थैंक यू सो मच, आप लोग हमारे इसको पहुंचा रहे हैं, थैंक यू सो मच बहुत। तो क्या सोचती है आपकी, और इसको बनाने से पहले क्या क्या दिमाग में आपके ख्यालात आए, और कितना कॉन्फिडेंस जमा करना पड़ा आपको इस तरह के अनोखे सब्जेक्ट को लेकर फिल्म बनाना? और कहीं ना कहीं फिल्म मेकर को डर लगा होता है कि लोग एक्सेप्ट कर पाएंगे इस तरह के सब्जेक्ट को। जब ये स्टोरी हम पढ़ रहे थे और डिस्कस कर रहे थे, मैं, पल्लवी और सुशील साथ में बैठ के, कि इसको किस तरह से बनाया जाए। एक बहुत ही अनोखी कहानी है, अनोखा सब्जेक्ट है, मैं तो ये कहूँगा। और किस तरह से ऑडियंस को ये पसंद आएगी, नहीं आएगी, हम बनाए कि नहीं बनाए, हम ये रिस्क लें कि नहीं लें। क्योंकि आजकल क्या होता है कि जितने पैसे लगते हैं वो बहुत लग रहे हैं। और जब हम शूट स्टार्ट कर रहे थे और पैंडेमिक का पहला ख़त्म हो चुका था और हम जा रहे थे शूट करने के लिए, तब भी था कि हम कैसे करें, क्रू है हमारा, सब कुछ है, हमारी सबकी सेहत की ध्यान रखना है, सब करना है। लेकिन स्टोरी में जो कॉन्सेप्ट इन्होंने डाला, जो वो दर्द डाला, जो खुशी डाली, जो वो मैसेज डाला, वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट था। और मैं चाहता था कि ये हमारे ऑडियंस के सामने आए, उन्हें बताया जाए कि किस तरह से होता है हमारे समाज में, हमें समाज को और नॉलेजेबल करना है। इसीलिए हमने एक छोटे से गांव को सेलेक्ट किया कि जहाँ पे हम बता सकें कि किस तरह से ये काम ये हो रहे हैं। और जब हमने कहानी सुनी और डिस्कशन किया तो वहाँ कोई डाउट नहीं था कि हमें ये कहानी बनानी, और सिर्फ भारतवर्ष में ही नहीं, विदेशों में भी ये कहानी पहुँचानी है कि किस तरह से हम एक ह्यूमन बीइंग को
एक डिफरेंट तरीके से ट्रीट करते हैं। वी आर ऑल ह्यूमन बीइंग, लेट्स ट्रीट अस एज ए ह्यूमन ओनली। है कुछ कॉमेडी भी है, हमारी जो गांव की होती है कॉमेडीज़ होती हैं वो भी है। तो मनोरंजन के साथ साथ मैसेज भी है। ये नहीं है कि सिर्फ मनोरंजन है, हम मैसेज को पहुंचाना चाह रहे हैं मनोरंजन के थ्रू। तो इसमें मनोरंजन भी आपको मिलेगा और जो हम सोशल मैसेज देना चाह रहे हैं वो भी आपको मिलेगा इसमें। हमने कनेक्ट को प्रमोद में देखा तो काफ़ी अच्छा किरदार निभाती हुई दिख रही है, तो उनका चयन किस प्रकार से, किस तरह से हुआ, क्या कारण था आपने किसी नए कलाकार को लिया, वह एस्टैब्लिश कलाकार को नहीं लिया इस कैरेक्टर के लिए? पहला तो मैं बताऊं, हम जब इसकी कास्टिंग कर रहे थे इट वाज कंप्लीट पैंडमिक का सेशन था और हम फेस टू फेस नहीं मिल पा रहे थे। हमने काफ़ी सारे, जो हमारे कास्टिंग डायरेक्टर हैं नरेन बंसल, उन्होंने बहुत सारे हमें रेफरेंसेस भेजे, कुछ नोन फेसेस भी भेजे, लेकिन जो कैरेक्टर में, जो कहानी में मिल रहा था वो हमें नहीं मिला कहीं पे भी। और जब कनक को हमने सेलेक्ट किया वो बिल्कुल फिट हो रही थी उस टाइम इस कैरेक्टर में। साथ में सार्थक भी थे, जब उनकी वो कास्टिंग हो रहे थे, वो भी NSD से पढ़े हुए हैं, उनका भी काफ़ी अच्छा उन्होंने काम किया इसमें। वो उस चीज़ को लाए हैं इस फिल्म में, एक वो कहते हैं ना लाइवली कर दिया उनको फिल्म को, ये रहा। और प्रोसेस बहुत सिंपल था, हमने देखा क्यों ना चांस दिया जाए नए लोगों को, क्योंकि जिस तरह की कॉन्सेप्ट बन रहे हैं और जिस तरह के कंटेंट आ रहे हैं, नए लोगों को चांस देना बहुत इम्पॉर्टेंट है अभी के मामले में। और एज ए इंडिपेंडेंट फिल्म मेकर अगर हम चांस नहीं देंगे तो और कौन देगा। सर आप अपने बारे में कुछ बताएंगे, अपने किरदार के बारे में बताएंगे? जी, मेरा किरदार है जो, अगर उसको मैं समझाना चाहूँ तो वो सिंपली ये है कि वो लड़कियों को कहीं से लेके आता है, ख़रीद के लेके आता है गरीब जगह पे, और गरीब जगह पे ही बेचता है वैसे, क्योंकि जो खरीदने वाले उनकी मानसिकता भी बहुत गरीब होती है और बेचने वालों की भी। तो ऐसी लड़कियों को ला के बेचता है वो, तो मेन ह्यूमन ट्रैफिकिंग का काम करता है वो। और मैंने वो उसको एक्सपीरियंस बहुत किया हुआ था पहले से, क्योंकि हरियाणा, पंजाब, राजस्थान में उन तीनों के बॉर्डर पे एक जगह है श्री गंगानगर, बगल में पाकिस्तान भी है, और वहाँ से बिलोंग करता हूँ। और मैंने ये देखा है और ये होता रहा है और आज भी हो रहा है लोगों की सोच की वजह से। सर आप कुछ बताना चाहेंगे आपके किरदार के बारे में, आप क्या करना चाहेंगे? मैं इस फिल्म का को प्रोड्यूसर हूँ और मैंने और पल्लवी ने कहानी लिखी है। स्टोरी का कॉन्सेप्ट आया था मेरे दिमाग में, एक सच्ची घटना है बिहार के गांव की, और उस समय मुझे पता चला था, बचपन की बात है, तो तब से ये मेरे दिमाग में ऐसा प्लॉट था और हमने फिर डिस्कस किया और इसको लिखा। कहानी इतनी खूबसूरत बन के आई, फिर गुंजन जी ने, हमने बात की और फिर हमने कहा आगे बढ़ना है, मुड़ के नहीं देखना है, और आज इस जगह पे हैं। फिल्म को लेकर किस तरह की उम्मीदें आपको? देखिए, फिल्म ये ऐसी फिल्म है, इसको हम कमर्शियल पूरा तो नहीं कह सकते, लेकिन कई लोगों से, कई बड़े बड़े जो सिनेमा, मैं कहूँगा ये सिनेमा है, और जो सिनेमा को समझते हैं उन्होंने मुझे कहा है कि ये ऐसी फिल्म बनी है जो लोग अपने घर के लाइब्रेरी में रखना पसंद करेंगे। तो इस तरह के कॉम्प्लीमेंट्स मिले हैं हमें। किसी को कुछ पूछना है? हाँ, वैसे पब्लिक को क्या कहना चाहेंगे कब रिलीज होगी? ये फिल्म 5 मई 2023 को रिलीज़ हो रही है। 70 सिटीज़ में, मेजर मेट्रो सिटीज़ को हमने कवर किया है, और हम चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा ऑडियंस आए और अनुभव करें इस फिल्म को, इस कंटेंट को सहारे हमें प्रोत्साहित करें कि हम आगे जाके भी कुछ इस तरह का हम फिल्म बना सकें। धन्यवाद। धन्यवाद।